कभी कभी कहने का मौका मिलता है। पहले जो है तिलक छेकाई, क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ, विवाह से पहले जो करते हैं वो क्या होता है? तिलक। तिलक पहले होता है कि विवाह पहले होता है? और कन्हैया ने विवाह पहले कर लिया और तिलक हुआ बाद में। मालूम है आपको? पहले विवाह कर लिया। क्या हुआ कि एक बार बस नंद बाबा कन्हैया को लेके जा रहे थे। उस समय कन्हैया छोटे से थे। तो एक बार चले जा रहे थे और तूफान आया, माहौल वर्षा का हो गया, तो हर तरफ अंधेरा सा छा गया। गैया डर के इधर उधर बिलक गई। उसी समय में, उस अंधेरे में ही एक प्रकाश पुंज लिए किशोरी जी पधारती है। कन्हैया गोदी में है लेकिन बहुत डर रहा है। सो नंद बाबा ने कहा कि अरे तुम कौन हो? बोली मैं वृषभानु नंदिनी। अच्छा वृषभानु तुम मेरे मित्र हैं, एक काम करो बेटा, तुम ये पकड़ो लाला को, इसको लेके तुम घर पहुंचा दो, मैं थोड़ा गैयों को समेट कर आता हूं, गैया इधर उधर भटक गई है। तो राधा रानी की गोद में कन्हैया को दे दिया। अब राधा रानी कन्हैया को गोद में लिए लिए चली जा रही है नंद भवन की ओर। किधर? नंद भवन की ओर चली जा रही है। तो लाला ने सोचा अच्छी बात है, मोको मेरी घरवाली गोद में ले रखी है, तो थोड़ी लीला हो जाए। सो कन्हैया ने क्या किया, थोड़ी हवा तेज कर दी तो पत्ते वत्ते इधर बिखर गए। सो राधा रानी रास्ता भूल गई, नंद भवन का रास्ता भूल करके चली गई कहां? भांडीर वन में। वृंदावन जाएंगे तो वहां भांडीर वन है, हम गए इस बार। तो भांडीर वन में पहुंच गई। अब तो रास्ता ही भटकी बेचारी, किधर जाए किधर जाए। तब कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। सो संभाले ही न जाए, तो जैसे ही धरती पर रखा कन्हैया को, सरसरा के बढ़ गए और राधा रानी से भी 4 अंगुल बड़े हो गए। 4 अंगुल बड़े। तो राधा रानी तो पहचान गई, ये तो गोलोक वाले हैं, प्रभु हैं, प्रणाम करती है। भगवान भी प्रसन्न, वही प्रसन्न। भगवान ने भुजा फैला दी मिलने के लिए, राधा रानी भी मिलने के लिए आतुर थी। जैसे मिलने लगे बीच में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ना भैया ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मर्यादा है। विवाह से पहले आप मिल नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, हाँ विवाह करना होगा, तो आपको पसंद है? भगवान ने कहा हाँ मुझे तो पसंद है, इनसे पूछो। राधा रानी को पूछा क्या आपको पसंद है? राधा रानी मुस्कुरा कर कुछ बोली नहीं, शर्म के मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मौका मिला है, मैं कन्यादान कर दूंगा। दरअसल ब्रह्मा जी को भी श्राप लगा हुआ था उनकी ब्रह्माणी का। पुष्कर में ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ कर रहे थे और 1 वर्ष तक यज्ञ किया। उस यज्ञ का अंतिम समय पूर्णाहुति का आ गया, मुहूर्त आ गया। तो पंडित जी ने कहा ब्रह्माणी को बुलाइए। तो आपको पता है कि आप अचानक पत्नी से नहीं कह सकते कि चलो। जैसे ही कहा कि बस वो मेकअप में लग गई। आपको तो पता है भाई, जैसे ही कहा कि वो तैयारी में लग गई, अब साज संवारने में सजने में लगा दिया। इधर मुहूर्त निकलते जाए। एक आदमी बता रहा था कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो, तो पत्नी जो है तैयारी में लग गई।
तो करीब काफी देर हो गई, तो वो बेचारा परेशान था। इधर से उसने कहा कि एक बार जब कह दिया कि 10 मिनट में आती हूं, तो फिर हर आधे घंटे में टोकना जरूरी है कि कब आओगे? एक बार जब कह दिया 10 मिनट में आने, फिर आधे घंटे में क्यों टोक रहे हो हर बार? आदमी करे तो करे क्या, कुछ भी छूट जाए लेकिन आप तुरंत तैयार हो जाओ, ये नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी ने खबर कर दिया, चलो 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 जल्दी चलो। अरे क्या चलो, अभी बहुत काम बाकी। बेचारे पंडित जी देखे मुहूर्त निकल रहा है, बारंबार मैसेज भेजे, बारंबार खबर भेजे, अब ब्रह्माणी तैयार होके आ ही नहीं पा रही। पंडितों ने कहा कि महाराज, मुहूर्त यदि निकल गया यज्ञ का कोई फायदा नहीं होगा, क्या उपाय करें? ब्राह्मण है भाई। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करते हैं, यज्ञ की वेदी से ही एक स्त्री प्रकट कर देते हैं, यज्ञ की वेदी से ही एक स्त्री प्रकट कर देते हैं। बोले महाराज कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे? तो मंत्र पाठ किया ब्राह्मणों ने, मुहूर्त निकल न जाए इसलिए ऐसा मंत्र पाठ किया कि वेद माता गायत्री प्रकट हो गई साक्षात। बोलिए गायत्री माता की। और गायत्री माता के साथ तुरंत ब्रह्मा जी के फेरे करवा दिए पंडितों ने। विवाह हो गया, अब बैठा दिया पूर्णाहुति के लिए। स्वाहा स्वाहा होने लगा। अब महारानी पीछे से आ गई। ब्रह्माणी जो उसने देखा कि दूसरी स्त्री के साथ बैठे हैं और आहुति कर रहे हैं, सो आग बबूला हो गई, बरस पड़ी। इतनी हिम्मत, एक नारी का अपमान होता है, आप कैसे दूसरी स्त्री का वर्ण करके यज्ञ करने लग गए? बहुत नाराज हुई ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, स्त्री का आपने अपमान किया है, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा आज से। तब सब ब्राह्मणों ने कहा कि क्षमा करें माता, ये कोई पराई स्त्री नहीं है, ये वेद माता गायत्री है और इनके साथ ब्रह्मा जी का हमने पहले विवाह करा दिया है, फिर बिठाया है। मुहूर्त निकल जाता तो फिर यज्ञ का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपने श्राप दे दिया है, इस श्राप का निदान क्या है? तब ब्रह्माणी ने कहा, ब्रह्मा जी यदि कोई कन्यादान कर दे तब इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अब भाई ब्रह्मा जी को कोई बेटी तो है नहीं जो कन्यादान करेंगे, कहां से कन्यादान करें? तब मौका मिला, ब्रह्मा जी तब से तरस रहे थे कि हमको कन्यादान का मौका मिल जाए। मौका मिल गया। आज राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में प्रकट होकर कहा, मुझे कन्यादान का मौका दीजिए। ब्रह्मा जी ने विधि विधान से कन्यादान कर दिया, विवाह हो गया।